लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख लियोनेल मेसी इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें लेखक ने केवल एक फुटबॉल मैच का वर्णन नहीं किया है, बल्कि मेसी के पूरे करियर, उनकी खेल शैली और अर्जेंटीना के साथ उनके बदलते रिश्ते की भावनात्मक कहानी को सामने रखा है। लेख का मूल संदेश ये है कि मेसी की महानता सिर्फ उनके गोल या ड्रिबलिंग में नहीं, बल्कि खेल को दूसरों से पहले समझने और सही क्षण का इंतजार करने की असाधारण क्षमता में है। लेख में बताया गया है कि 39 वर्ष की उम्र में मेसी अब पहले की तरह तेज नहीं दौड़ते, लेकिन उनका खेल आज भी उतना ही प्रभावशाली है। वो मैदान पर अक्सर चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी रणनीति है। लेखक के अनुसार मेसी खेल के भीतर छिपे उस दूसरी घड़ी को पढ़ते हैं, जिसमें वो समझते हैं कि कौन सा खिलाड़ी थक रहा है, कहाँ जगह बन रही है और कब हमला करना है। यही वजह है कि वो कम दौड़कर भी मैच का रुख बदल देते हैं। लेख अर्जेंटीना के साथ मेसी के लंबे संघर्ष को भी याद करता है। वर्षों तक अर्जेंटीना में उनकी तुलना डिएगो माराडोना से होती रही और टीम की हार का दोष भी अक्सर उन्हीं पर मढ़ा गया। 2014 से 2016 के बीच 3 बड़े फाइनल हारने के बाद उन्हें ठंडे दिल वाला खिलाड़ी तक कहा गया। लेकिन बाद में कोच लियोनेल स्कालोनी ने ऐसी टीम बनाई जिसमें मेसी पर अकेले जीत की जिम्मेदारी नहीं थी। युवा खिलाड़ियों ने उनका साथ दिया और अर्जेंटीना ने 2021 कोपा अमेरिका तथा 2022 विश्व कप जीतकर मेसी को वो सम्मान दिलाया जिसके वो हकदार थे। लेख में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जब अर्जेंटीना पीछे चल रहा था, तब भी मेसी घबराए नहीं। उन्होंने सही समय पर पास देकर बराबरी का गोल बनवाया और फिर एक शानदार क्रॉस से जीत का रास्ता तैयार किया। लेखक का कहना है कि मेसी ने इंग्लैंड को अपनी रफ्तार से नहीं, बल्कि अपनी समझ और धैर्य से हराया। अब अर्जेंटीना उनके लिए दौड़ती है और मेसी उन क्षणों को पहचानते हैं जो बाकी किसी और को दिखाई नहीं देते। सरल शब्दों में लेख कहना चाहता है कि मेसी की असली महानता उम्र, गोल या रिकॉर्ड से कहीं बड़ी है। उन्होंने साबित किया है कि फुटबॉल केवल ताकत और गति का खेल नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, धैर्य और सही समय की पहचान का भी खेल है। लेखक के अनुसार मेसी अपने अंतिम विश्व कप की दहलीज पर खड़े हैं। चाहे फाइनल का नतीजा हो, कुछ भी हो, वो पहले ही इतिहास में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुके हैं। ये कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसने दुनिया को सिखाया कि कभी-कभी मैदान पर सबसे धीमा दिखने वाला खिलाड़ी ही खेल को सबसे बेहतर समझ रहा होता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय मोटापे पर द गार्जियन की राय, खाद्य उद्योग के दबाव से ऊपर सार्वजनिक स्वास्थ्य को रखा जाए। इसमें कहा गया है कि मोटापा केवल लोगों की कमजोर इच्छा शक्ति का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था का परिणाम है जहां अस्वास्थ्यकर भोजन सस्ता, आसानी से उपलब्ध और आक्रामक तरीके से प्रचारित किया जाता है, जबकि स्वस्थ विकल्प अपेक्षाकृत महंगे और कम दिखाई देते हैं। लेख के अनुसार इंग्लैंड में पिछले 3 दशकों में मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 30% तक पहुंच गई है। इसलिए अब केवल लोगों को सलाह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सरकार को खाद्य बाजार और विज्ञापन व्यवस्था में सख्त हस्तक्षेप करना होगा। संपादकीय में ब्रिटेन की संसदीय स्वास्थ्य समिति की सिफारिशों का समर्थन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खाद्य और पेय उद्योग को मोटापा नियंत्रण नीतियां बनाने में अत्यधिक प्रभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उद्योग अक्सर मुनाफे के हित में स्वास्थ्य संबंधी नियमों को कमजोर करने की कोशिश करता है। समिति चाहती है कि बड़े सुपरमार्केट और खाद्य कंपनियों को ये बताना पड़े कि वो कितना स्वस्थ भोजन बेच रहे हैं और उन्हें इसके लिए लक्ष्य भी दिए जाएं। साथ ही वसा, नमक और चीनी से भरपूर खाद्य पदार्थों के बाहरी विज्ञापनों पर रोक लगाने तथा नए फास्ट फूड आउटलेट्स को नियंत्रित करने जैसे कदम उठाए जाएं। लेख का मूल संदेश ये है कि मोटापे की समस्या को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर सरकार सचमुच आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ बनाना चाहती है, तो उसे खाद्य उद्योग के दबाव के आगे झुकने की बजाय ऐसी नीतियां लागू करनी होंगी जो स्वस्थ भोजन को सस्ता, सुलभ और आकर्षक बनाए। संपादकीय का निष्कर्ष है कि मोटापा बढ़ने का कारण लोगों की इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण है जिसे अस्वास्थ्यकर भोजन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है
और अब इस व्यवस्था को बदलने का समय आ गया है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, अमेरिका या ईरान, नई युद्ध विराम समझौते की जरूरत किसे ज्यादा है। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका और ईरान भले ही सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हों, लेकिन लंबा खिंचने वाला संघर्ष दोनों देशों के लिए भारी कीमत लेकर आ सकता है। लेख के अनुसार हाल के हमलों के बाद दोनों पक्षों के बीच बना युद्ध विराम समझौता प्रभावहीन हो चुका है। फिर भी कूटनीति के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। पाकिस्तान समेत कई देश बातचीत की वापसी की अपील कर रहे हैं। लेख बताता है कि ईरान पर दशकों से लगे प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। तेल निर्यात, विदेशी निवेश और वित्तीय पहुंच पर असर पड़ा है। हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों और सैन्य हमलों ने उसकी मुश्किलें और बढ़ाई हैं। दूसरी ओर ईरान की सैन्य क्षमता को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि वो अभी भी जवाबी हमले में सक्षम है। फिर भी तेहरान खुद को एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ता हुआ मानता है और इसलिए केवल आर्थिक दबाव के कारण पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता। लेख का मूल संदेश ये है कि दोनों देशों के पास युद्ध जारी रखने की क्षमता तो है, लेकिन इसकी कीमत लगातार बढ़ती जाएगी। ईरान सुरक्षा और प्रतिष्ठा के सवाल पर समझौता नहीं करना चाहता, जबकि अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक दबावों का सामना कर रहा है। ऐसे में लेख संकेत देता है कि अंततः दोनों पक्षों को किसी न किसी रूप में बातचीत की मेज पर लौटना पड़ सकता है, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष किसी के लिए भी आसान या लाभकारी नहीं है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय वादा पूरा करें, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। इसमें केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट, संसद और जनता के सामने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का आश्वासन दिया जा चुका है, तो फिर इस प्रक्रिया में लगातार देरी क्यों की जा रही है। संपादकीय का कहना है कि 2.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे ये धारणा बन रही है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अनिश्चित काल तक टालना चाहती है। लेख में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और एक निर्वाचित सरकार भी काम कर रही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था के कारण मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के अधिकार सीमित हैं, जबकि कई महत्वपूर्ण शक्तियां उपराज्यपाल के पास बनी हुई हैं। संपादकीय के अनुसार जब जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं, तो लोकतांत्रिक सिद्धांत यही कहता है कि उन्हें राज्य सरकार के अनुरूप अधिकार भी मिलने चाहिए। इसलिए मौजूदा व्यवस्था को लंबे समय तक जारी रखने का कोई मजबूत संवैधानिक या राजनीतिक औचित्य दिखाई नहीं देता। संपादकीय केंद्र सरकार के सुरक्षा संबंधी तर्क को भी चुनौती देता है। लेख के अनुसार यदि पहलगाम जैसे आतंकी हमले सीमा पार से प्रायोजित बताए जाते हैं और सरकार खुद कहती है कि उनका जवाब दिया जा चुका है, तो इसका राज्य का दर्जा बहाल करने से सीधा संबंध नहीं बनता। उल्टे स्थानीय नेताओं को अधिक अधिकार देना और जनता की शिकायतों का समाधान लोकतांत्रिक ढंग से करना ही स्थिरता और विश्वास बढ़ाने का बेहतर रास्ता है। संपादकीय कहना चाहता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का मुद्दा राजनीतिक सुविधा या चुनावी गणित के आधार पर नहीं टाला जाना चाहिए। लोकतंत्र में जनता से किया गया वादा निभाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेख चेतावनी देता है कि यदि सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों की राजनीतिक आकांक्षाओं को लगातार नजरअंदाज किया गया, तो इससे अलगाव और असंतोष की भावना बढ़ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार को अब और देरी किए बिना जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में स्पष्ट और ठोस कदम उठाने चाहिए। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर दैन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com. Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर दैन रेडियो।